लाल किताब में किसी एक ग्रह का भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक ग्रह ही आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। आसमान पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जिसकी गुड्डी चढ़ी हुई है वो नीचे गर्त में मिल सकता है अगर ग्रहों के अनुसार वो व्यक्ति नहीं चलता। ग्रह कुछ कहते हैं, व्यक्ति कुछ और कर रहा होता है। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन जरूर दबाएंगे ताकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बात उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के पास बाप का छोड़ा हुआ कारोबार जो कि दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा था और बढ़ रहा है, उसको विरासत में मिल गया। कुंडली के सब ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किसी चीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, हर तरह की सुख सुविधा उनके पास है। अक्सर आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, कुछ सामान आपको गिनती में मिलता है, कुछ सामान तोल कर मिलता है, कुछ सामान पहले से ही ऑलरेडी पैक होता है जिसमें कि गिनती या तोल लिखा होता है। मेरे ख्याल से कम व्यक्ति इस तरह के होंगे जो किसी कंपनी का माल लेते हैं तो अगर बाहर लिखा हो कि 20 पीस की पैकिंग है उस व्यक्ति ने गिनी हो। अगर ये लिखा गया है कि 5 किलो वजन है तो उसको चेक किया गया हो कि क्या वास्तव में ये 5 किलो है। इसी तरह का सामान इस व्यक्ति की फैक्ट्री में बनता है, मिस्टर चोपड़ा वही नाम। मैं वैसे ही आपको कह देता हूं कि ये डिस्पोजेबल ग्लास बनाते हैं। 100 की पैकिंग होती है, एक लाइन होती है 50 की या 100 की। क्या आपने कभी गिने हैं कि आपको वो 45 मिल रहे हैं या 40 मिल रहे हैं, आपने 50 के पैसे दे दिए। और सामान भी हो सकता है जिनमें हम कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, एक पीस कम भी निकल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री वाले इसी से बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। आपको इस तरह की कई आइटम्स मिलेंगी जिन पर बिल्कुल नहीं लिखा होता कि ये कितने की पैकिंग है। जैसे कि मैंने अभी डिस्पोजेबल ग्लास की बात करी है, तो चोपड़ा जी की फैक्ट्री डिस्पोजेबल कप ग्लास बनाने की है। दुकानदार सामान लेता है तो चोपड़ा जी उसे सामान बेच देते हैं। पेमेंट समय पर आ रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। पता नहीं किस घड़ी चोपड़ा जी की दिमाग में कुछ गलत बात आ गई। पहले तो 50 पीस की पैकिंग है, अब 48 की पैकिंग जा रही है, 2 पीस की हेरा फेरी हो रही है, जिसे कि मैं चोरी मानता हूं कि 2 पीस चोरी कर लिए चोपड़ा जी ने। 48 पीस भेज दिए, प्लास्टिक की पन्नी में डाले हुए हैं। दुकानदार को कहते हैं 50 पीस है, दुकानदार के पास ग्राहक है, उसने ऐसे ही बेच दिए। साल 1.5 साल खूब तरक्की हुई, बैंकों से लोन लेके 2-4 और आइटम बढ़ा ली, लेकिन ये आदत गई नहीं कि कोई सामान है तो बाहर जो लिखा है उसमें थोड़ा सा कम जरूर है, अर्थात चोरी ज्यादा देर छिपती नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया सामान का, पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर भी कैसा मिल गया, उसने सामान एक पैकेट खोला गिन लिया तो जो लिखा गया है, जो वादा किया गया है उससे कम है। दूसरा गिना उसमें भी कम है, तीसरा गिना उसमें भी कम, चौथा, पांचवा, 7वां, 8वां, 10वां जो पैकेट गिने
सब में कम है। एक पैकेट तो वो मानते हैं कि गलती लग जाएगी, हर पैकेट में कम है। डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत करी, चोपड़ा जी उसे खाने को पड़ गए, जिसे कहते हैं कि बात आने ही नहीं दे रहे, मान ही नहीं रहे, उल्टा दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। सारी मार्केट में बात फैल गई। अब जो 2 साल से सामान ले रहा है वो भी पैसे मार के बैठ गया कि आपसे इतना माल लिया है, इस तरह का माल लिया है। सब ने एक तरह से मार्केट में ना, जिसे कहते हैं कि एकदम से जब कोई बुरी बात होनी है ना तो कुछ ही घंटों में हो जाती है, कुछ ही मिनटों में हो जाती है, कुछ ही सेकंड में हो जाती है। पता नहीं कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे सप्लायर, सब में ये बात फैल गई कि चोपड़ा जी का माल कम आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि उसके बाद डिब्बा आता है तो डिब्बा बंद का बंद ही आगे बिकता है। ये नहीं कि 2-2 पीस बिकते हैं। टॉफी आती है, कैंडी आती है, एक मर्तबान जार आता है, उसमें होती है। तो जिस कंपनी की होती है वहां उन्होंने बाहर यूनिट लिखा होता है कि इतने यूनिट हैं, 50 पैसे पर पीस है, वो तो एक पीस बिकती है कैंडी। तो वहां दुकानदार को लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर जार का जार बंद देना है, जिसे होलसेलर कहते हैं, उसे नुकसान नहीं होता। लेकिन होलसेलर ये भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ किसी तरह की हेरा फेरी की जाए। हम 50 के पैसे दे रहे हैं तो 50 पीस चाहिए, 2 किलो के पैसे दे रहे हैं तो 2 किलो ही चाहिए, 1 किलो 950 ग्राम नहीं चाहिए। मतलब ये कि ये चोरी चोपड़ा जी को इतनी महंगी पड़ी कि सारी मार्केट ने बॉयकॉट कर दिया। सेल्समैन ऑर्डर लेने जाते हैं तो उसका सामान रख लेते हैं कि जाओ चोपड़ा जी को भेजो। इतनी गंदी रेपुटेशन 1 सप्ताह में, 1 दिन में होगी। बैंकों के पैसे देने हैं, सब कुछ जिसे कहते हैं ना वो खतरे में आ गया है। चोपड़ा जी माफी मांग रहे हैं कि आगे से सामान ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। बैंक से भी डिफॉल्टर हो गए। अब चोपड़ा की दिन ब दिन सेहत डाउन होती जा रही है। एक फैक्ट्री बेची, एक यूनिट बेचा, दूसरा बेचा, तीसरा बेचा। लोग इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। कहाँ, हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। ये चोरी की आदत, छोटी चोरी बड़ी चोरी, ये आदत चोपड़ा जी को इतनी महंगी पड़ी कि जब आखिरी समय आया तो कहते हैं कि चोपड़ा जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई यूनिट नहीं था। जो है दिखावे के लिए गाड़ी है, कुछ भी है। तो एक दिन चोपड़ा जी आंखें मूंद कर दुनिया छोड़ गए। बच्चे अब भी सेट नहीं हैं। तो ये कैसे हुआ कि विरासत में बहुत कुछ मिला, उसको बढ़ाया भी, लेकिन गया तो एक ही झटके में गया। ये चोरी की आदत से गया। सूरे खाना नंबर 4, चोरी की आदत से अपना बनाया हुआ, विरासत में मिला हुआ, अपनी आंखों के सामने से जाते हुए व्यक्ति जरूर देखता है जब दुनिया छोड़ता है। तो सूरे खाना नंबर 4 वाले को एक हिदायत, चोरी की आदत से हमेशा दूर रहें। अक्सर छोटे बच्चे मार्केट में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो कोई छोटी सी चीज़ वहाँ से उठा के पॉकेट में डाल लेते हैं, स्कूल बैग में डाल लेते हैं, मम्मी को दे देते हैं कि मैंने दुकान से ये सामान चुराया है। तो इस तरह की आदत बच्चों में बिल्कुल ना आने दें, खास करके उन बच्चों में जिनके सूरे खाना नंबर 4 में हो। तो सूरे खाना नंबर 4 जब चोरी की आदत आएगी, चोरी करने का आदी हो जाएगा, तो सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिक जाएंगी, कानूनी नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, और जब दुनिया छोड़ेगा तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा। मतलब औलाद के लिए कुछ भी छोड़कर ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सूरे खाना नंबर 4 वालों को एक हिदायत, चोरी से हमेशा दूर रहें। तो अगला वीडियो किसी और विषय पर, कोई नई जानकारी लाल किताब की। एक बात फिर से,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।